हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपने कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ रहे होंगे। आज की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। और आज है 27 अप्रैल 2021। हमारे करंट अफेयर काफ़ी दिनों में आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज का पहला टॉपिक है हमारा WHO की E2025 पहल। समझने की कोशिश करेंगे ये किससे संबंधित है और हाल में ही WTO ने इसे क्यों लॉन्च किया है, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है। हाल ही में WHO ने इस पहल के तहत 25 ऐसे देशों की पहचान की है जहां 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन करना है। यानी कि WHO की E2025 पहल का संबंध किससे है, तो मलेरिया उन्मूलन से है, जिसके तहत 25 ऐसे देशों की पहचान की गई है जहां से मलेरिया का उन्मूलन करना है। अब आगे समझ लेते हैं। इस पहल के तहत अफ्रीका के 3 देश, देखो आप जानते हो सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो वो मलेरिया के अफ्रीका के देशों में देखने को मिलते हैं, और जिसमें अफ्रीका के 3 देशों की पहचान की गई है। और इसके अलावा विश्व के अनेक अन्य देश हैं, जिसमें 3 देश कौन से हैं, एक है बोत्सवाना, एक है एस्वातिनी और दूसरा और है दक्षिण अफ्रीका। ये इन देशों की पहचान की गई है और यहां से क्या इरिगेट करना है, तो मलेरिया का उन्मूलन करना है। आगे समझ लेते हैं। WHO ने इस संदर्भ में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। ये रिपोर्ट हाल में ही WHO के द्वारा पेश की गई। और एक और बात आपको याद रखनी है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। तो WHO की E2025 पहल का संबंध किससे है, तो वो है मलेरिया उन्मूलन से। अच्छे से याद रखिएगा, जिससे कि अगर ये टॉप क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें। चलते हैं आगे। यहां पे देख सकते हैं आप, जनरल ऑफ इंडिया से मैंने ये आर्टिकल लिया था, E2025 इनिशिएटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले भी एक इनिशिएटिव चलाया था WTO ने, जिसका नाम था E2020 इनिशिएटिव, और इसको चलाया गया था 2016 में। और इसमें भी क्या था कि 20 देशों से 20 मेनली देशों से क्या करना था, मलेरिया को इरिगेट करना था। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है यहां पर, ठीक है। तो ये पता रखना है आपको। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ई संपत्ति कार्ड का वितरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं कह रहा हूं एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया है। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड दिए हैं। अब ई संपत्ति कार्ड का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, ग्रामीण जो प्रॉपर्टी होती है उसके पेपर नहीं होते, और पेपर नहीं होते तो उन ग्रामीण लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से अब उनका ई संपत्ति कार्ड बना दिया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को यह सुविधा प्राप्त हो सके, वो बैंक से लोन ले सके और बहुत सारी सुविधाएं ले सके। इस वजह से ई संपत्ति कार्ड दिए गए हैं हाल में ही। अब समझ लेते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी, 24 अप्रैल को। आपको याद रखना है 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में इस योजना की शुरुआत की थी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आवास तथा भूमि का आधुनिक तकनीक की सहायता से मानचित्रीकरण करना है, पहचान करनी है, और ग्रामीण लोगों को क्या देना है, एक ई संपत्ति कार्ड देना है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनकी संपत्ति कहां कहां पर फैला है, और इससे क्या होगा कि जो भूमाफिया हैं उनको भी नियंत्रित किया जाएगा। तो इसी वजह से ई संपत्ति कार्ड की शुरुआत की गई है। और किस योजना के तहत, तो स्वामित्व योजना के तहत की गई है, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। देख लेते हैं आगे चलते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, PM टू लॉन्च डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम ऑन अप्रैल 24। तो 24 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको मैंने बताया इस दिन क्या मनाया जाता है, तो आप जानते हैं इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिया है, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, वहां से ही मैंने ये आर्टिकल लिया था। तो ये अच्छे से आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में ट्रैकोमा बीमारी। समझने की कोशिश करेंगे, एक प्रकार का रेयर डिजीज है, और जानने की कोशिश करेंगे ये क्यों फैलता है और हाल में ही ये न्यूज में क्यों है। तो देखो, हाल में ही गाम्बिया ने अपने आप को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। यानी कि अफ्रीकी देश
गाम्बिया ने ट्रैकोमा से अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया है, इस वजह से ये ट्रैकोमा न्यूज में है। तो देख लेते हैं 2018 में घाना के इस रोग से मुक्त होने के बाद गाम्बिया ऐसा करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। यानी कि अब सबसे पहले किसने किया था, तो घाना ने किया था, और घाना के बाद ऐसा करने वाला अब कौन हो गया है, तो गाम्बिया दूसरा देश बन गया है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, अफ्रीकी देश बन गया है। अब है क्या, थोड़ा सा हम यहीं पर ट्रैकोमा के बारे में देख लेते हैं। ट्रैकोमा एक प्रकार का बैक्टीरियल नेत्र संक्रमण रोग है। यानी कि ट्रैकोमा से क्या होता है, नेत्र जो हमारा आंख है, जो हमारी आय है, वो प्रभावित होती है, और खास करके इससे पलक प्रभावित होते हैं, पलकों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को देखना कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ट्रैकोमा और किस प्रकार का रोग है, तो एक बैक्टीरियल रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जिसको लेकर हाल में ही गाम्बिया ने अच्छी न्यूज दिया है। यहां पे देख सकते हैं आप, द गाम्बिया बिकम सेकेंड अफ्रीकन स्टेट टू एंड ट्रैकोमा। तो यानी कि गाम्बिया ट्रैकोमा को खत्म करने वाला सेकंड देश बन गया। आप देख सकते हैं इस प्रकार के कुछ चीजें हो जाती है हमारे पलकों में, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ट्रैकोमा के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम। समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है। देखो है क्या, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा, और किसके लिए, तो लद्दाख के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे कि लद्दाख के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। आप जानते हैं यहीं से एक पर्सन बिलोंग करते हैं जिनके ऊपर एक मूवी बनी थी, 3 इडियट्स, ठीक है, और वो पर्सन कौन है, सोनम वांगचुक, जिनको काफी ज्यादा पेटेंट है, जिनके नाम आगे बात करेंगे हम। सेना ने इस पहल के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा एक गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है। यानी कि इस इग्नाइटेड कार्यक्रम को लागू करने के लिए सेना के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ साथ एक गैर सरकारी संगठन से समझौता किया है, जिससे कि लद्दाख के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके, शिक्षा के स्तर को मजबूत किया जा सके, और यहाँ के युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आर्टिकल है, आर्मी प्रोजेक्ट टू हेल्प लद्दाख स्टूडेंट टू पीआई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आर्मी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ बाकी एग्जामों में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप यहां पे देख सकते हैं आर्मी ने इसकी शुरुआत की है। तो अच्छे से याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में प्रोजेक्ट दंतक। समझने की कोशिश करेंगे ये दंतक क्या है। देखो, हाल में ही भारत के पड़ोसी देश भूटान से संबंधित इस प्रोजेक्ट को 60 साल पूरे हो गए। हुआ क्या था, 1961 में हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1961 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, और आज 2021 में इसके पूरे कितने साल हो गए, तो आपको याद रखना है 21 साल हो गए। इस वजह से ये न्यूज में था। तो देख लेते हैं क्या है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 अप्रैल 1961 में भूटान के राजा तथा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसमें मदद कौन कर रहा था, तो बीआरओ कर रहा था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। अब क्वेश्चन उठता है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य है भूटान में सामाजिक आर्थिक विकास और सड़क फैलाव को बढ़ावा देना, जिससे कि सड़कों का जाल बढ़े, सड़कों का फैलाव बढ़े, और जब सड़कों का जाल बढ़ेगा तो भूटान में कनेक्टिविटी आएगी, और कनेक्टिविटी आएगी तो इससे सामाजिक आर्थिक विकास होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1961 में प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत बीआरओ ने बहुत सारे रोडों का निर्माण किया है भूटान में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके बारे में, दंतक के बारे में, जिसे हाल में ही 60 साल पूरे हो गए हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, बीआरओ प्रोजेक्ट दंतक कंप्लीट 60 इयर्स इन भूटान। तो बीआरओ का ये प्रोजेक्ट है जिसने पूरे 60 साल कर लिए हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 24 अप्रैल को हुई थी 1961 में। ये मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है खबरों में बनारस घराना। आप जानते हैं संगीत के कई सारे घराने हैं, जैसे बनारस घराना, फिर आपका रामपुर घराना, फिर आपका आगरा घराना, ऐसे बहुत सारे घराने हैं। तो हाल में ही बनारस घराना काफी न्यूज में रहा है। तो समझ लेते हैं क्यों रहा है। तो हाल ही में बनारस घराने के शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है। यानी कि बनारस घराने के जो गायक हैं, जिनका नाम है राजन मिश्रा जी, उनका निधन हो गया है। इस वजह से बनारस घराना न्यूज में रहा है। आगे देखिए, पंडित मिश्रा को पद्म भूषण पुरस्कार के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था, और साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। किसको, पंडित राजन मिश्रा को, जिनका संबंध बनारस घराने से है। याद रखिएगा। और ये एक शास्त्रीय क्या है, गायक हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि खबरों में रहे पंडित राजन मिश्रा का संबंध किस घराने से है, तो आप बताओगे इनका संबंध बनारस घराने से है, जो कि शास्त्रीय गायक थे। तो ये आपको याद रखना है, इनका हाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
आगे है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पंडित राजन मिश्रा पिक्टोरियल ट्रिब्यूट टू दी क्लासिकल सिंगर फ्रॉम राजन साजन मिश्रा। ये दो भाई थे, ठीक है, राजन साजन मिश्रा, जिसमें से किसकी, राजन मिश्रा जी की डेथ हो गई है और ये शास्त्रीय गायक थे। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला हमारा टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्या है, हाल ही में भारत ने समुद्री पर्यावरण को लेकर किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी जर्मनी। ठीक है, जो भी इसका आंसर हो, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आपसे सपोर्ट करना है आपको, क्योंकि कई दिन हो गए, धीरे धीरे करके जो पीछे के आपके वो छूटे हैं वो भी कवर कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर छूटे ना। सपोर्ट करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, जिससे कि हम और आगे से काम अच्छे से काम करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।